जब आप यहाँ आए थे जल्दी फाइव में तो आपने कहा था कि आप आईटीबीपी में जी आप हेड कांस्टेबल हैं और देश की सुरक्षा रक्षा में आप कार्यरत हैं। जी सर। कैसे आपने ये सोचा कि हमको यहाँ जाना चाहिए? कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जीवन में सर आपके पास। जब मैं फाइनल ग्रेजुएशन में था तो मेरे पापा सर आसाम राइफल कैंटीन में एक हेल्पर का काम करते हैं सर। तो उनकी सर कुछ शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लग गई थी उनको। तो उन्होंने सर जब मैंने फाइनल में था तो पापा को फ़ोन आया, मुझे याद है सर, कि बेटा मेरी अब ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं आगे काम कर पाऊँ। तो तुम कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी जो जॉब हो सके वो लेने की करो ताकि हमारे घर की जिम जो परेशानियाँ हैं जी उसमें जी वो। जी। चूँकि हम 4 भाई हैं सर, तो बड़ा भाई होने के नाते एक पिता की ज़िम्मेवारी और एक छोटे भाइयों का जो कर्तव्य है, उसको ध्यान में रखते हुए सर, मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से जल्दी जो कि मेरे परिवार की आवश्यकता है सर, नीड थी, क्योंकि मेरे फैमिली में आस-पास दाएँ-बाएँ कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं था सर। तो पहला मैं बंदा हुआ कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी लगा। और सर जब मैं भर्ती होने गया तो सर वहाँ पे 2 वैकेंसी थी, जिसमें एक सफाई कर्मचारी की थी और एक कुक की थी सर। तो वहाँ पे सर एक उस्ताद थे, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे इसमें पढ़ाई में कौन-सी जॉब में टाइम मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि बेटा आप इसमें करना चाहोगे? मैं बोला ज़रूर सर, जहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ में मुझे देश सेवा का भी मौका मिल रहा है, वो किसी भी रूप में मिलो, उसको मैं ग्रहण करूँगा। और वो सर मैंने किया। और 2005 में मैं सर एक सिपाही पे सफाई कर्मचारी के पद पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में पिछले 20 सालों से मैं अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ और ये मैं अपना आप को अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस देश के लिए मुझे ये मौका मिला। मैं एक ब्राह्मण कुल से आता हूँ, ब्राह्मण पंडित हूँ सर। और एक सफाई कर्मी में भर्ती हुआ सर। तो गांव और समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा सर, इस चीज़ का शुरू-शुरू में डर सा लगा सर, लेकिन एक देश सेवा का जज़्बा था सर। आज इस मंच पे आके सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप कोई भी काम करिए जीवन में, उसको अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए। आप अपने काम का सम्मान कीजिए, काम एक दिन आपको ज़रूर वो सम्मान दिलाएगा सर। क्या बात है! बहुत बहुत बधाई आपको आकाश कुमार जी। और कंपेनियन के रूप में आप अपने गृह मंत्री जी को लाए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमन शर्मा है। जी सुमन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट आकाश कुमार जी, हमको पूछते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी आईटीबीपी में? आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई सर। हमारी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को उत्तर में लद्दाख से लेके अरुणाचल तक का जो भी हमारा चीन तिब्बत का जो बॉर्डर इलाका है सर, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी फोर्स को जी दी जी गई है सर। जैसा कि मैं अपना काम बताऊं सर, हमारी बटालियन को सर 20वीं वाहिनी बेमिसाल बोला जाता है सर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सर जल्दी सूर्य उदय हो जाता है सर। तो तकरीबन 4 बजे से हमारी 4 सवा 4 से स्टार्टिंग हो जाती है सर ड्यूटी। तो पूरे कैंप का जो मेंटेनेंस है सर, साफ सफाई का, चाहे ऑफिस एरिया हो, क्वार्टर गार्ड जहाँ हमारे वेपन्स रहते हैं वो हो, मेडिकल हो, स्पोर्ट्स का वो मैदान हो गया जहाँ सुबह पहले प्रैक्टिस होती है सर, उन पूरे मतलब इलाके को सर हमें मेंटेन करना, साफ सफाई रखना, ये मेरा और मेरी टीम का सर कार्य है। जी जी। कभी आपकी ड्यूटी लगती है कि बाउंड्री पे जाए? जी सर, मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हम लोगों को हिमवीर कहा जाता है, क्योंकि हिमवीर? हिमवीर क्योंकि जी। सब हम तकरीबन पहाड़ों में आप बर्फीले देखभाल पहाड़ी करते हैं? इलाकों में रहते हैं सर। अभी जहाँ मेरी पोस्टिंग है वो भी सर एक बॉर्डर इलाके में है। अपना तो जॉब करते हैं सर साथ में, और नाइट ड्यूटी भी वॉचिंग होती है सर, सारी ओके, चीज ओके, जी जी। देखते हैं सर। सर आपके इस काम में प्रमोशन भी होता है? हाँ सर, इस चीज़ को मैं बताते हुए खुशी सर, अभी तक हमारी आईटीबीपी में जो ट्रेडमैन्स होते थे सर, जो फॉलोअर स्टाफ होता है, जैसे सफाई कर्मी हो गया, कुक हो गया सर, इनको सर प्रमोशन नहीं था सर। ओह! तो पिछली साल ही सर ये मौका मिला है सर, हम लोगों का प्रमोशन खुला है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ सर कि मेरी सर्विस को देखते हुए मुझे भी एक हवलदार के पद पे आसीन होने का मौका मिला, और मैं अपने बटालियन का पहला हवलदार हूँ सर। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। तो मान्यवर, आपको जैसे कि केबीसी है, यहाँ आने के लिए आपको परमिशन मिल गई थी? पिछली बार सर मैंने कमाने जब पोस्टों पे जाते हैं सर, वहाँ नेटवर्क नहीं होता। ओहो! और तो क्या है कि नेटवर्क नहीं है तो फिर मैं खेल कैसे पाऊंगा सर।
तो पिछली साल तो मैं चला गया था। इस बार सर मैंने सीओ साहब से स्पेशल परमिशन ली कि सर मुझे केबीसी में जाना, मेरे इतने सालों का सपना है और सर मैं यहाँ पे आना चाहता वाह, वाह, हूँ। क्या और बात। यकीन मानिए सर, हमारे सेनानी महोदय ने भी सर और हमारे जो अधिकारी थे, जो साथी थे, उन्होंने भी सर मेरे को बहुत प्रोत्साहन किया। जी, जी। और सेनानी महोदय ने आदेश कर दिया कि जब तक इसका केबीसी का नहीं हो जाता, इसको बटालियन से बाहर ना भेजा जाए। इसके लिए मैं अपने सेनानी महोदय और अपनी यूनिट का बहुत-बहुत अरे आभारी सर, हम भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो जब इंटरनेट नहीं होता तो कैसे खेला था आपने? जी सर, तो पोस्टों पे तो इंटरनेट था नहीं सर। हाँ, हाँ। तो पिछले अब की बार सर बटालियन में नेटवर्क होता है और क्या है कि सर जल्दी सूर्य अस्त हो जाता है, तो हमारा 9 बजे लाइट ऑफ हो जाती है सर लाइन की। ओहो। फिर सुबह जल्दी उठना होता है और जैसे 9 बजे लाइट ऑफ हुई और हमारा शो शुरू हो जाता है सर केबीसी का। तो अब मैं लाइन में तो खेल नहीं सकता सर। तो लाइन के बाहर सर मेरे बाथरूम में एक गैलरी है, बाथरूम के पास सर, वहीं पे अपना बिस्तर उठा के ले जाता हूँ सर और जब तक केबीसी चलता है सर, मैं वहीं पे खेलता रहता हूँ। उधर आता है सिग्नल? हाँ, हाँ, वहाँ सिग्नल आ जाता है सर। नहीं तो फिर एक छोटी-सी पहाड़ी है हमारी लाइन के पास में, छोटा ऐसे से, तो वहाँ जाके बैठ के सर मैं अकेले अरे सर, अंधेरे में बहुत सर। बहुत बधाई आपको, इतना परिश्रम किया आपने। वहाँ सर डर भी लगा रहता था क्योंकि अरुणाचल में बरसात ज़्यादा होती है सर, तो वहाँ जोंक भी ज़्यादा रहते हैं और साँप, बिच्छू वगैरह वो ज़्यादा रहते हैं। हाँ, तो ये भी डर लगा रहता था कभी कोई कर देना काट लेगा, कार्रवाई। हाँ। मेरा लक्ष्य था कि चाहे मेरे को कितनी कठिनाई आई है, मैं ये अपना लक्ष्य पे अडिग रहूँगा। वाह, वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई।